दोस्तों, आज आपको हम ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आपके लिए जानना अति आवश्यक है और उससे बचने के लिए हम कुछ उपाय बताएंगे जिनका जानना भी अति आवश्यक है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से वीडियो को सुनें और समझें। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और धन्यवाद। दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरीथिंग अबाउट नेचर। आज हम आपको बात करने वाले हैं एक ऐसे भयंकर खतरे के बारे में जिससे पूरा देश डर रहा है। ऐसा कौन सा खतरा है जानते हैं। ब्लैक फंगस। अनियंत्रित डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों में कोरोना से रिकवरी के बाद ब्लैक फंगस का खतरा अधिक है। जानिए किन लोगों को इनका खतरा ज़्यादा है। ब्लैक फंगस एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी से फैलता हुआ महामारी का रूप ले रहा है और इसके भयानक परिणाम आ रहे हैं। जिनको कोरोना हुआ है उनको ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। कोरोना से रिकवरी के बाद अनियंत्रित डायबिटीज से जूझ रहे मरीजों में ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा है। ऐसे मरीजों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यह बात संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में यहाँ के डायरेक्टर प्रो आर के धीमान ने कही। प्रो धीमान के मुताबिक ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस ऐसे मरीजों में देखा जा रहा है जिनकी रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इस बीमारी का खतरा बहुत ज़बरदस्त है। तो ब्लैक फंगस जो पहले से पीड़ित हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि जान तक को भी खतरा है और इससे हमें बच के रहना चाहिए। तो धीमान कहते हैं ब्लैक फंगस के कण हवा में और मिट्टी में रहते हैं, सांस के जरिए प्रदूषित हवा से ये शरीर में पहुंचते हैं। कोरोना के मरीज जिन्हें स्टेरॉइड दिया जा रहा है वो इसके हाई रिस्क में हैं। इसका इलाज माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ENT स्पेशलिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट की मदद से किया जा रहा है। क्या है ब्लैक फंगस जानते हैं। ये एक फंगल डिजीज है जो कि म्यूकरमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो या वह ऐसी मेडिसिन ले रही हो जो इम्यूनिटी को कम करती है या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करती है, तो ये होता है ब्लैक फंगस। अब इसके ये करता क्या है। ब्लैक म्यूकर यानी फफूंद साइनस दिमाग और फेफड़ों को अटैक करता है। नाक से काला खून तक आने की समस्या हो जाती है। ब्लैक फंगस का अटैक नाक, आँख, दिमाग पर सीधा असर होता है। संक्रमित की आंखों तक निकालनी पड़ जाती है। ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन में 50% मृत्यु दर है, यानी 100 लोग इससे इन्फेक्ट होते हैं तो 50 आदमी मर सकते हैं। फंगस आसपास की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इस संक्रमित की हड्डियों को गला देता है और म्यूकरमाइकोसिस से बढ़ जाता है तो जान तक को खतरा हो जाता है। अब इसका जो ये शरीर में कैसे पहुंचता है। वातावरण में मौजूद ज़्यादातर फंगस सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर सांस में किसी तरह का घाव है शरीर में या फिर शरीर कहीं जल गया है तो वहां से ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर शुरुआती दौर में इसका पता नहीं लगाया गया तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है या शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैलता है वो हिस्सा सड़ सकता है, उसे काटना पड़ सकता है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खासतौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैटर्स में जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियाँ और कंपोस्ट खाद में यह पाया जाता है। तो ऐसे में इन जो भी सड़े हुए पदार्थ हैं उनको दूर रखना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और इससे हम बच सकते हैं। अब इसके लक्षण क्या है। शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे के एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट में पेन होना, साइनस कंजेशन, मुंह के ऊपरी हिस्से या नाक में काले घाव होना, ये बहुत तेज़ी से ही गंभीर हो जाते हैं। ये इसके लक्षण हैं। अब इससे किन किन लोगों को होता है। ये उन लोगों को होता है जो डायबिटिक हैं, जिन्हें कैंसर है, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो लंबे समय स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, जिन्हें कोई स्किन इंजरी हो, प्री मैच्योर बेबी को भी ये हो सकता है, जिन लोगों को कोरोना हो रहा है और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी भी हाई डायबिटिक मरीज को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। ये फंगस कितना खतरनाक है। ये फंगस एक दूसरे से
मरीज में नहीं फैलता, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। ये फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उस एरिया को ही ख़त्म कर देता है। समय पर इलाज नहीं होने के कारण इससे बचाव बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इससे बचना कैसे है? कंस्ट्रक्शन साइट और डस्ट वाले एरिया में न जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव से ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो। जिन्हें कोरोना हो चुका हो उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर चेकअप कराते रहें। यदि फंगस के कोई भी लक्षण दिखें तो तत्काल डॉक्टर के पास जाएं। ये फंगस शुरुआती दौर में पकड़ आ जाए तो इसका इलाज संभव है। अतः ये समय बहुत ही नाजुक है। यहाँ एक के बाद एक नए वायरस जो जन्म ले रहे हैं और पूरी दुनिया में कहर बरपा रहे हैं। पहले कोरोना था, उसके बाद उसके कई म्यूटेंट आए और अब ये ब्लैक फंगस जो कि पूरे शरीर को ही एक तरह से इफेक्टिव करता है। इसमें आँख, कान, नाक और ये गले को ज़्यादा इफेक्ट करता है, सिर को इफेक्ट करता है। तो हमें इससे बचना चाहिए और इसका शुरुआती दौर में इसके लक्षण को पहचान कर इसका इलाज करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अतः दोस्तों आपसे अनुरोध यही है कि आप जितना हो सकें साफ़ सफाई पर ध्यान दें, अपने को इम्यून करें और अपने शरीर पर ध्यान दें, अपने परिवार का ध्यान दें। दोस्तों आपसे गुजारिश है इस तरह की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।